लिखिएगा, क्वेश्चन का तो समझते हैं। लिख लिए लीनियर परमुटेशन। सवाल लिखिएगा, देयर आर 4 boys and 4 girls. There are 4 boys and 4 girls seated in a line, या seated in a row लिख लो, seated in a row, seated in a row, seated in a row. Find number of ways, find number of ways. First question, find number of ways. First question, लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, नो restrictions, नो restriction। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे मर्जी आप बेड अरेंज कर दो, है ना। टोटल कितने हैं, 4 बॉयज 4 गर्ल्स। सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा, सेकंड क्वेश्चन, इफ B1 and G1 are always together, if B1 and G1 are always together, if B1 and G1 are always together, done, B1 and G1 are always together. तीसरा, if no 2 girls are together, if no 2 girls are together, done. Next, if not all the girls are together, if not all the girls are together, if not all the girls are together. Next, boys and girls are alternate, boys and girls are alternate, boys and girls are alternate. Next, B1 and G1 are never together, B1 and G1 are never together. B1 and G1 are never together. Next, कितने हो गए, लास्ट, if there are 4 married couples, if there are 4 married couples, then just that there are 4 married couples, they sit, sorry, if there are 4 married couples, comma, each couple is together, each couple is together, each couple is together. बिल्कुल धीरे धीरे स्टार्ट किया हूँ, है ना। 6-7 के सब मैंने ले लिए एक ही क्वेश्चन में, आपको सारे आ जाएंगे इसमें, थोड़ा सा और है ना प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा तो सब आ जाएंगे। पहला का आंसर बता दो जल्दी से, फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा, अरे फर्स्ट का आंसर बोलो, फर्स्ट में भी सोच रहे हैं, देखो गधे लोग ना, वो नहीं सुधरने वाले हो। अरे सीधा 8 लोग हैं, 8 को बैठाना, कितने तरीके हैं भाई, 8 फैक्टोरियल, वो पढ़ के नहीं आते, कुछ नहीं होने वाला, घर पे जाके बैठो, घूमे फिरे चले आए आराम से, मतलब कल ही बताया हूँ, 8 लोग हैं, 8 को अरेंज करना है, 8 फैक्टोरियल बोला क्या, बॉयज को ऐसे गर्ल्स को ऐसे, तो 8 को इक्वली देखना है ना, पहले ही लिखा है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब ऐसा समझो 8 ऑब्जेक्ट है, 8 को अरेंज करना है, कितने तरीके हैं, 8 फैक्टोरियल। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, B1 and G1 are always together, इस केस में क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस बोले ना कि B1 G1 ऑलवेज टुगेदर होने चाहिए, कोई किसी के बारे में 4 लोग टुगेदर होने चाहिए, तो उनका एक पैकेट बना दो, ग्रुप बना दो, है ना, ताकि जहाँ भी जाएंगे दोनों क्या जाएंगे,
तो B1 और G1 के लिए क्या करेंगे, B1 और G1 को एक ग्रुप में ऐसे शामिल कर दो। अभी जहां भी जाएंगे कैसे जाएंगे, साथ में जाएंगे। इनको एक ऑब्जेक्ट मानो कि ये एक ही है ना, ये एक हो गए, बाकी कितने बचे 6, बाकी कितने हो गए 6, तो 6 और ये कितने हो गए टोटल 7, तो 7 को अरेंज करना कितना तरीका, बट अभी भी आंसर में कुछ गड़बड़ है क्या, इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आपस में तो इंटरचेंज कर सकते हैं ना जगह, साथ में ऐसा नहीं बोला कौन लेफ्ट में बैठेगा कौन राइट में बैठेगा, तो आपस में तो इंटरचेंज कर सकते हैं कितने तरीके से 2 फैक्टोरियल, है ना, कितने तरीके से 2 फैक्टोरियल, है ना। चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, लैंग्वेज को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, वैरायटी बहुत है, सारा कराना पॉसिबल नहीं है ना, आपको सोचना पड़ेगा, है ना। तो किसी कोई बोला कि साथ में ही है तो उनको एक मान लो ना, जहाँ जाएंगे साथ में घुमाना है, आपस में अरेंजमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थर्ड वन क्या था बोलो, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। अब इसको देखो करने के ना तरीके अलग अलग हैं। सबसे बेस्ट होता है गैप मेथड, सबसे बेस्ट क्या होता है गैप मेथड बोलते हैं उसको, है ना, कि कोई भी दो लड़कियां साथ में नहीं होना चाहिए। बॉयज पे कोई कंडीशन है क्या, नहीं, तो पहले बॉयज को बैठा दो, पहले क्या करो बॉयज को बैठा दो, B1 B2 B3 B4 बैठा दिया बॉयज को, है ना। कितने तरीके से बैठा सकते हैं बोलो चारों बॉयज को, 4 फैक्टोरियल, बॉयज बैठ गए। अब गर्ल्स को बैठाने की बारी आई, तो बताओ कहाँ पे दो गर्ल्स को बैठाएं कि कोई भी दो लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए। इसमें जो गैप है उसमें बैठा दें, कितने गैप है टोटल, हमेशा याद रखना एक ज़्यादा होगा, काउंट करने की जरूरत नहीं है। 4 लोग बैठे तो कितने गैप क्रिएट करेंगे 5, क्योंकि लीनियर है, सर्कुलर में क्या होता है 4 ही गैप क्रिएट होते हैं, है ना, थोड़ा सा चेंज आएगा वहाँ पे, बट लीनियर में क्या, अगर 4 लोग बैठे तो कितने गैप क्रिएट करेंगे 5। अब गैप 5 है लेकिन लड़कियां कितनी है 4। बहुत तरीके, 3 तरीके सिखाए मैंने आपको अरेंजमेंट के, है ना। पहला बॉक्स मेथड ले लो, पहली लड़की को बुलाऊंगा, कितने ऑप्शन है मेरे पास 5, अरे पहली लड़की को बुलाया बैठाने के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, कोई एक गैप खाली रहेगा, उससे क्या दिक्कत है ना। दूसरा तरीका 5 गैप है ना, 5 गैप है, कितने को अरेंज करना है उसमें से 4 को, 5 में से कितने को अरेंज करना है 4, एक तो खाली रहेगा 5p4। दूसरा तरीका 5 गैप है 4 को अरेंज करना, तो पहले क्या करोगे आप 4 सेलेक्ट करोगे, कितने तरीके सेलेक्ट करने के 5c4, 4 गैप सेलेक्ट हो गया क्या, अब चारों को अरेंज कर दो, कितने तरीके, तीनों से सेम आंसर आएगा, है ना। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है NCR वाला, है ना, क्योंकि ज्यादातर क्या जब सवाल बड़ा हो ना तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा वो, बॉक्स मेथड क्या देता है एग्जैक्ट वैल्यू, है ना, NCR के फॉर्म में होगा, तो आप भी NCR के फॉर्म यूज करना, आप रेडी रहो सबके लिए। अगर एग्जैक्ट दिया है तो आप बॉक्स लगा दो, या इससे भी एग्जैक्ट निकल जाएगा, 5c4 मतलब कितना 5c2, है ना, 5c4 मतलब 5c2, और 5c2 कितना होता है 10, सॉरी हाँ 5c4 तो कितना 5c1 कितना हो गया 5, और ये 24 into 5 120, है ना, फिर करना पड़ेगा तो इंटू 24 करना पड़ेगा तुमको, है ना। डन, हाँ, एक एक क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना कि अंतर क्या है। नेक्स्ट बोलना क्या था, नॉट ऑल द गर्ल्स टुगेदर। अभी बोला कि सारी लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए, उल्टा करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। देखो कोई 2 लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए और सारी लड़कियां साथ में नहीं चाहिए, दोनों में अंतर है। मतलब 4 साथ में है कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी 4 है 3 साथ में हो कोई दिक्कत नहीं है, 2 साथ में तो भी कोई दिक्कत नहीं, चारों एक साथ में नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसे केसेस बनाने लगे तो बहुत ज्यादा बन जाएगा, पहले सब अलग हो, फिर 2 साथ में हो, फिर 3 साथ में हो। इससे अच्छा कि ना उल्टा सोचें, गैप्स क्यों, सारी लड़कियों को साथ में बैठा दो ना, जो नहीं बोला वो कर दो, 4 लड़कियों को क्या करो साथ में बैठा दो, और टोटल में से क्या करो माइनस कर दो। टोटल अरेंजमेंट कितना था 8 फैक्टोरियल, जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है 8 फैक्टोरियल, उसमें से कौन सा केस हटा दो जब चारों लड़कियां साथ में, चारों लड़कियां साथ में, तो चारों गर्ल्स का एक पैकेट बन गया, बाकी तो कितने बॉयज हैं 4, टोटल कितना ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको 5, टोटल कितना ऑब्जेक्ट दिख रहा है 5, इसको 1 मानना है, 4 इधर, 4 और 1 5, 5 को अरेंज करना कितने तरीके, लेकिन इनटू एग्जैक्टली, आपस में तो गर्ल्स अरेंज हो सकती है ना भाई, चारों गर्ल्स डिफरेंट है सेम थोड़ी ना, उसमें थोड़ी ना बोला कि पहले G1 बैठना चाहिए फिर G2, ऐसा नहीं बोला, तो आपस में तो अरेंजमेंट हो सकता है ना उल्टा, कितने तरीके से 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ऑब्जेक्ट सारे क्या डिफरेंट हैं, है ना। अभी जो भी हम कर रहे हैं अरेंजमेंट, सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं डिफरेंट है, थोड़ी देर में आएगा अलाइक वाले भी आएंगे कि कुछ सेम हो तो कैसे करेंगे, है ना। अभी क्या मान रहे हैं सब डिफरेंट, है ना। अब इसमें बोलेगा थोड़ी ना कि लड़कियां डिफरेंट है, मानना पड़ेगा ना भाई, दिक्कत नहीं देगा, हाँ। और जहाँ पे
नहीं आप जज कर सकते हो, वहां पे लिख के देगा वो, है ना, क्या करना है। डन। नेक्स्ट बोलना, बॉयज एंड गर्ल्स आर अल्टरनेट। देखो इसके दो सिनेरियो होता है, ध्यान समझिएगा, है ना। अल्टरनेट आप दो ही केसेज में बैठा सकते हैं, एक तो पहली बात नंबर सेम होना चाहिए, और दूसरा एक का डिफरेंस हो तो भी बैठा सकते हैं आप अल्टरनेट। एक 4 हो दूसरा 5 हो, एक 4 हो दूसरा 6 हो, आप अल्टरनेट बैठा ही नहीं सकते, है ना। एक का डिफरेंस हो तो चलेगा, सर्कुलर में तो एक का डिफरेंस भी नहीं चलता, उसमें बिल्कुल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो 4 लड़के 6 लड़कियां हो गई, या 4 लड़की 6 लड़के हो गए, आप अल्टरनेट बैठा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। गैप गैप कितना का होना चाहिए, एक का डिफरेंस चलेगा। अब दोनों में फर्क क्या है वो समझना। अगर मान लो कि बॉयज 5 है ना, और गर्ल्स 4 है, एक का डिफरेंस है, ज्यादा कौन है, बॉयज, ज्यादा कौन है, बॉयज। तो फर्स्ट पोजीशन पे आपको बॉयज को ही बैठाना पड़ेगा, गर्ल्स नहीं बैठा सकते आप। बैठा कर देख लो, फिर अल्टरनेट आएगा ही नहीं। फर्स्ट पे कौन बैठेगा, बॉयज, B1, फिर G1, फिर B2 G2, B3 G3, B4 G4, और फिर कौन बैठेगा, B5। अल्टरनेट दिख रहे हैं क्या। जिसमें एक ही सिनेरियो बनता है, दो नहीं। पहले बॉयज से ही शुरू करना ही पड़ेगा, समझ में आ रही बात। तो बताओ 5 बॉयज को बैठाना कितने तरीके, 5 फैक्टोरियल। 4 गर्ल्स को बैठाना कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना, डायरेक्ट m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। लोग याद कर लेते हैं, जरूरत नहीं है ना, ये आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ, आ रहा हूँ उसमें भी आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ उधर भी आ रहा हूँ। कल ये तो क्लियर कर लो, वो तो सवाल ही है तो करेंगे ही करेंगे। उसको एक्स्ट्रा क्या रहा मैं साथ में वो भी रिलेट करते बताता रहा हूँ आपको, है ना, कि अगर मान लो एक ज़्यादा है तो भी पॉसिबिलिटी है ना, कि आप ये काम कर सकते हो। मेरा सवाल ये है, इसमें गैप मेथड लगा सकते हैं क्या। सोचना होता है फिर बोलना होता है ना, बोलने का सोचने का फायदा नहीं। इसमें गर्ल्स, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें गैप मेथड लगा सकते हैं क्या, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली, है ना। कई मैं भी जब पढ़ता था तो मेरे को कन्फ्यूजन आता था, उससे मैं हर बार जब पढ़ता हूँ तो बच्चों से पूछता हूँ कि मैं भी कन्फ्यूज होता था, गैप मेथड क्यों नहीं लगाता। जब भी मैं गैप मेथड लगाता था आंसर ज़्यादा आ रहे थे, मैं कैसे दिक्कत क्या आ रहा है गैप मेथड, तो उसमें प्रॉब्लम होगी गैप मेथड में। आपको ऐसा लग रहा होगा सब तो एक फिर लड़का एक फिर लड़की बैठ रही है तो क्यों ना गैप लगा दूँ, ऐसा नहीं लगा सकते आप गैप। क्योंकि मान लो कि आप G4 को इधर भी तो बैठा सकते हैं अगर मैं गैप मेथड लगाऊँ तो, है ना। कोई लड़कियां साथ में नहीं आएंगी लेकिन बॉयज तो साथ में आ जाएंगे ना। कि गैप मेथड में क्या करता है, गैप मेथड में का काम क्या है, एक को सेपरेट करना, दोनों ग्रुप को नहीं। गैप मेथड या तो लड़कियों को सेपरेट करेगा और अगर लड़कों पे लगाएंगे तो लड़कों को सेपरेट करेगा, लेकिन अल्टरनेट का मतलब क्या है, दोनों सेपरेट होना चाहिए। अरे डिफरेंस समझना है ना, इसमें कंफ्यूजन होता है। गैप मेथड क्या करता है, जिस पे आप गैप लगाओगे उसको सेपरेट करेगा वो। जिसमें गर्ल्स पे अगर लगा रहा हूँ गैप मेथड तो बॉयज को सेपरेट नहीं करेगा, बॉयज साथ में आ सकते हैं। समझ में आ रही बात, है ना। जैसे अभी क्या था नहीं इधर, नॉट टू गर्ल्स, ये था ना सवाल, हाँ ये इसी में देख लो। 4 लड़कियों को बैठाना है ना, 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ बैठा दूँ तो ठीक है, चलो सारे अल्टरनेट हो गए, मतलब कोई भी लड़कियों के साथ नहीं, अल्टरनेट भी हो गया। लेकिन मैं एक लड़की को यहाँ बैठाऊँ, एक को यहाँ बैठाऊँ, एक को यहाँ बैठाऊँ और एक को यहाँ बैठा दूँ तो क्या अल्टरनेट अरेंजमेंट है, क्या अल्टरनेट अरेंजमेंट है क्या, अल्टरनेट नहीं हुआ ना, अल्टरनेट नहीं हुआ ना। वही बता रहा हूँ कि अल्टरनेट अरेंजमेंट गैप मेथड आप क्यों नहीं लगा सकते, है ना। क्योंकि B3 B4 क्या हो गए, साथ में हो गए, B4 B3 क्या हो गए, साथ में हो गए, है ना। तो गैप मेथड क्या करता है, सिर्फ जिस पे लगाएंगे उसको सेपरेट करता है, उसको अलग करेगा वो, है ना, उसको अलग करेगा वो, है ना। लेकिन अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ अलग ही नहीं होना है, एक के बाद कॉन्जिक्यूटिव आना भी चाहिए। गैप में क्या है, यहाँ लड़कियां ही हो सकता है 2 3 गैप छोड़ करके फिर लड़कियां दूसरी बैठी है, वो भी तो गैप ही है। लेकिन अल्टरनेट में ऐसा नहीं चलेगा ना, अल्टरनेट में क्या स्पेसिफिकली गैप कितना होना चाहिए, एक एक का एकदम, और गर्ल्स में भी और बॉयज में भी, दोनों ग्रुप में, है ना। तो ये बिल्कुल एक स्पेसिफिक बोल सकते हैं ये सिचुएशन है ना। गैप में तो क्या आ गया, सब आ गया एक तरह से। गैप में क्या हो गया, अल्टरनेट भी आ गया, कुछ एक्स्ट्रा भी आ गया, है ना, अल्टरनेट भी आ गया, कुछ एक्स्ट्रा भी आ गया, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कई बार ये दिमाग में आता है कि अच्छा अल्टरनेट है ना, गैप लगाए तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, गैप में तो बिल्कुल डिफरेंट है। अब आते हैं कि जब नंबर सेम हो तब क्या होगा। अब देखो जब नंबर सेम होना तो फिर क्या है, पहले बॉयज को भी बैठा सकते हैं, पहले गर्ल्स को भी बैठा सकते हैं। मान लो पहले बॉयज को बैठाया, है ना, तो कितना बनेंगे बोलो, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 बॉयज फिर 4 गर्ल्स। अरे सर नो, अल्टरनेट बैठा दिया क्या,
यही काम पहले गर्ल्स के साथ भी तो कर सकते हैं ना, पहले गर्ल्स को बैठाया तो सेम ही तो आएगा, तो इंटू, अब इसका लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेते हैं 2 इंटू फैक्टोरियल m का स्क्वायर, है ना, बट जरूरत नहीं है, मैं तो यही बोलता हूँ। उसमें क्या फॉर्मूला बन गया था, अलग होंगे तो m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, जब नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स में क्या एक का डिफरेंस हो तो m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ये आया था ना आंसर, याद नहीं करना। इसमें क्या आंसर आ गया देखो, m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल कितनी बार, 2 बार, तो 2 इंटू m फैक्टोरियल का स्क्वायर, है ना। इसमें बॉयज से भी शुरू कर सकते हैं, गर्ल्स से भी शुरू कर सकते हैं, है ना, क्योंकि नंबर सेम है तो 2 केसेस बन गए, है ना, तो हर एक केस का आंसर कितना आ रहा है, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इसलिए बाहर क्या आ गया, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। कुछ डाउट है? हाँ, लास्ट वाला क्या था, G1 एंड G2 आर, B1 एंड G1 आर नेवर टुगेदर। फिर से भाई जहां आ जाए कि इन दोनों को साथ में नहीं बैठने देना है, गैप मेथड सबसे बेस्ट होता है, गैप मेथड सबसे बेस्ट क्या होगा, गैप मेथड। या दूसरा तरीका, B1 G1 को साथ में कर दो और टोटल में से क्या करो, माइनस करो, बट मैं सबसे अच्छा क्या मानता हूँ, गैप मेथड। तो B1 G1 को छोड़ के कितने बच गए, 6, B1 G1 को हटाओ तो बाकी कितने बच गए, 6 लोग को बैठाने का तरीका 6 फैक्टोरियल। अब 6 लोग कितने गैप क्रिएट करेंगे, 6 लोग मिलकर कितना गैप क्रिएट करेंगे, 7, हमेशा एक ज्यादा, तो 7 में से कितना सेलेक्ट कर लो, 2, कोई भी 2 उसको अरेंज कर दो। अरे 7 गैप है लेकिन मेरे पास आदमी तो 2 ही है ना भाई, तो पहले के लिए 7 ऑप्शन, दूसरे के लिए 6 ऑप्शन, 7 इंटू 6, है ना। अगर मैं बॉक्स लगाऊं तो डायरेक्ट NPR लगाना तो 7p2, 7 में से p को अरेंज कर दो। डन। लास्ट वाला क्या था, 4, अच्छा अब 4 मैरिड कपल है ना, साथ में होने चाहिए, तो 2-2 का कितना पैकेट बनेगा, 4 पैकेट बना लो, कोई भी एक ग्रुप बना लो, मान लो B1 G1 एक मैरिड कपल है, B2 G2 ले लो, B3 G3 ले लो, और B4 G4। बोलो आंसर क्या लिखूं, सोच के बोलो आंसर, सुधर जा 4 फैक्टोरियल इंटू, तो एक ही बार बोल रहा है ना गधे, एक ही को अरेंज करना है कि सबको करना है, सब कर सकते हैं अरेंज आपस में, तो कपल आपस में अरेंज कर सकते हैं ना, तो कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल, ये भी तो कर सकता है 2 फैक्टोरियल, ये भी तो कर सकता है 2 फैक्टोरियल, और लास्ट वाला भी तो कर सकता है 2 फैक्टोरियल। समझ में आया? तो जब भी बोले साथ में इसको रखना है, तुरंत उसका एक ग्रुप बना लो कि जहां जाएंगे भाई साथ में मूव करेंगे। हाँ, ग्रुप के अंदर अरेंजमेंट हो सकता है तो भाई उसके लिए फिर क्या करेंगे, इंटरनल अरेंजमेंट करा देंगे, उसका कोई टेंशन नहीं। डन। चलो एक और बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर आता हूँ जेई पे। ऐसे बस शॉर्ट में बस दे रहा हूँ, 4 इंडियंस हैं, 3 अमेरिकन हैं और 2 इंग्लिश मैंने मान लो, है ना, 3 ग्रुप मैंने ले लिया इस बार, 4 3 2 ले लिया, है ना। विदाउट रिस्ट्रिक्शन तो पता कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल, बिना रिस्ट्रिक्शन के बैठाना तो कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल, है ना। पहला क्वेश्चन है ना, एक काम को ना आंसर ही करते हो सीधा सीधा, मैं बोलता जा रहा हूँ करके आंसर करते जाओ फटाफट, है ना, टाइम वेस्ट ज़्यादा होता, फिर जेई पे सवाल कहेंगे। लिखिए क्या जल्दी, पहला सवाल क्या है, ऑल इंडियंस आर टुगेदर, आप सिर्फ आंसर लिखते जाओ, है ना, आप सिर्फ आंसर लिखो, पीछे रफ में कर लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, है ना। ऑल इंडियंस आर टुगेदर, फटाफट आंसर बोलते जाओ। 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल आ रहा है क्या, 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल आ रहा है क्या, ऑल इंडियंस आर टुगेदर, तो मैंने क्या किया, इसका ग्रुप बना लिया, एक मान लिया इसको, 3 और 2 5 और 1 6, 6 फैक्टोरियल, आपस में तो इंडियन इंटरचेंज कर सकते हैं ना, तो कितना हो गया 4 फैक्टोरियल से। अगला, ऑल इंडियंस एंड ऑल अमेरिकन आर टुगेदर, तो चारों इंडियन एक साथ, तीनों अमेरिकन भी एक साथ,
तीनों भी साथ हो गए। अब कितने दिख रहे हैं? 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल। चारों इंडियन साथ में अरेंज हो सकते हैं। 4 फैक्टोरियल, तीनों अमेरिकन अरेंज हो सकते हैं। 3 फैक्टोरियल आ रहा है क्या? 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ऑल इंडियंस आर नॉट टुगेदर, all Indians are not together, all Indians are not together। बोलो 9 फैक्टोरियल में से कौन सा माइनस कर दें? जब चारों इंडियंस साथ में आए थे। याद करो पहला ही केस है। 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सुना एक और अच्छा सवाल था, देखो ना दिमाग से निकल गया। सारे इंग्लिश में साथ में है, शायद ऐसा कुछ था। हाँ, इंग्लिश में साथ में हो, इंग्लिश में साथ में होना चाहिए, बट इंडियन साथ में नहीं होना चाहिए सारे। नहीं, ऑल इंडियंस आर नॉट टुगेदर। इंग्लिश में साथ में हो बट ऑल इंडियंस आर नॉट टुगेदर। ये करो, ये बहुत बेहतरीन सवाल था, है ना। आप खुद रख के देखो वहाँ पे कि आप एज ए मैनेजर हो, है ना। मान लो कि कोई छोटा सा फंक्शन अरेंज करना आपको ये ड्यूटी दी गई कि आप इस तरह से बैठाओ कि सारे इंग्लिश में तो साथ में बैठे, बट सारे इंडियन साथ में नहीं बैठने चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा अच्छा सोच पाएंगे। हाँ, चारों इंडियन साथ में नहीं होने चाहिए, इंग्लिश में साथ में बैठने चाहिए। थॉट प्रोसेस पहले सोचो। थॉट प्रोसेस क्या? देखो सो कैसे समझिएगा, तो सवाल बहुत प्यारा सवाल है, समझिएगा। मैं अच्छे से टाइम लेके समझा रहा हूँ, देखिएगा, कोई बात नहीं, है ना। इसको क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, है ना। कैसे डिवाइड करेंगे? पहले ये समझो कि आपको पहले ये बोला गया कि सारे इंग्लिशमैन को साथ में बैठा दो। उसका आगे का इंस्ट्रक्शन मुझे नहीं पता। पहले क्या बोला गया आपको? ऑल इंग्लिशमैन आर टुगेदर, ऑल इंग्लिशमैन आर टुगेदर, ये बोला उसने। मैंने कर दिया, मैंने बैठा दिया, सारे इंग्लिशमैन को साथ में बैठा दिया, बाकी पर ध्यान नहीं दिया, मैंने कर दिया। जैसे मैंने बैठाया फिर से मुझे दोबारा इंस्ट्रक्शन आके दिया गया, नहीं नहीं नहीं, इंडियन साथ में नहीं होना चाहिए। इंडियन साथ में पहले मुझे क्या बोला गया कि इंग्लिशमैन साथ में बैठा दो, जैसे तुमको बैठाना है। तो मेरे पास कितना ऑप्शन था अगर इंग्लिशमैन साथ में करने हो तो? 3 4 3 7 और 1 8, 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मैंने बैठा दिया, है ना। 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मैंने बैठा दिया। लेकिन जैसे ही मैंने बैठाया मुझे क्या इंस्ट्रक्शन मिला कि नहीं नहीं, जो जिस तरीके में इंडियन साथ में हो चारों, वो तरीका हटा दो, है ना, वो तरीका हटा दो। तो समझिएगा यहाँ पर क्या है, 2 सिचुएशन बनेंगे, है ना। यहाँ पर कितने सिचुएशन बनेंगे? 2। ऑल इंग्लिशमैन अगर टुगेदर है तो यहाँ पे सिचुएशन क्या बोलेंगे? ऑल इंडियंस आर टुगेदर, ऑल इंडियन आर टुगेदर, और ऑल इंडियन आर नॉट टुगेदर।
यस और नो, है ना। ये जो आपने बैठाया है इसमें क्या सिचुएशन हो रहा होगा कि ऑल इंग्लिश मैन आर टुगेदर एंड ऑल इंडियंस आर टुगेदर, एक सिनेरियो ये बना होगा, और एक सिनेरियो बना होगा ऑल इंग्लिश मैन टुगेदर बट ऑल इंडियंस आर नॉट टुगेदर, है ना। तो अपने को क्या चाहिए, सिर्फ ये वाला चाहिए। अब सोचोगे तो बन जाएगा सवाल, अपने को क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो कौन सा केस माइनस करेंगे, कौन सा केस माइनस करेंगे, वो तो चाहिए ना अपने को, पूरे में से कौन सा केस माइनस कर देंगे, ऑल इंग्लिश आर टुगेदर एंड ऑल इंडियंस आर टुगेदर, ये वाला केस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मैंने दो पार्ट में से तोड़ दिया ताकि आपको समझ में आएगा कि ऑल इंग्लिश आर टुगेदर, ये मेरा आंसर आ चुका है। तो अगर मैं सिर्फ इस पर फोकस करूं, है ना, तो इंडियन के साथ क्या सिचुएशन बन रहा होगा, क्या मैं इंग्लिश वाले को साथ में बैठा रहा हूँ तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंडियन में चारों साथ में बैठ जाए, बिल्कुल हो सकता है भाई, तीनों अमेरिकन भी साथ में बैठे होंगे, क्योंकि मैं उस पर तो ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, मेरा ध्यान कहाँ है, इंग्लिश मैन पे, कि वो दोनों साथ में होना चाहिए, बाकी साथ में है नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर आके बोला गया नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो साथ में होने चाहिए, इंडियन साथ में नहीं होने चाहिए। तो ये जो मैंने आंसर निकाला उसमें क्या निकल के आया मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मैंने आंसर निकाला, ये जो निकाला 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसमें ये सीन भी बन रहा है, ये सीन भी बन रहा है, यस और नो, इसमें ये दोनों सीन बन रहा है कि ऑल इंग्लिश मैन टुगेदर तो है ही एंड ऑल इंडियंस आर टुगेदर, ये कैसे भी आ गया, ऑल इंग्लिश मैन टुगेदर एंड ऑल इंडियंस आर नॉट टुगेदर, वो भी आ गया, अरे यस और नो। लेकिन इसमें मुझे ये वाला केस चाहिए, ये वाला केस नहीं चाहिए, तो ये केस निकालो ना, कितना आएगा, हाँ कितना जगह बोलो, क्या बोला, चारों इंडियन साथ में होने चाहिए, तो एक पैकेट, और दोनों इंग्लिश मैन एक साथ होने चाहिए, तो इधर एक पैकेट बन गया, तो कितना गया बोलो, 3 और 2 5 ही होना, 6 कौन सा बोलो, 5 ही होना, कितना गया बोलो, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये इसमें सबसे अच्छा सवाल बनता है, हाँ इस तरीके का बहुत सोचना पड़ेगा इसमें, बोलो। इंग्लिशमैन को साथ में बैठा दिया, अमेरिकन ऐसे बैठे तो मतलब 5 गैप हैं ऐसे, तो पहले मतलब इन चारों को अरेंज कर दिया 4 फैक्टोरियल, इसका 2 फैक्टोरियल, 5 में से 4 इंडियन के लिए इंटू 4 फैक्टोरियल, क्या बोला, और इंडियन साथ नॉट टुगेदर, नहीं नहीं नहीं, मैं वही बोला कि कोई भी 2 इंडियन साथ में नहीं हो, ये बोला है, या चारों इंडियन साथ में नहीं हो ऐसा बोला है, 3 इंडियन साथ में बैठे, कोई दिक्कत है क्या, 3 इंडियन साथ में बैठे कोई दिक्कत है क्या, नहीं, 2 इंडियन साथ में बैठे कोई दिक्कत है क्या, नहीं भाई, उसको चारों एक साथ नहीं बैठाना है, चारों से प्रॉब्लम है उसको, 3 से प्रॉब्लम नहीं है, 2 से प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए गैप मेथड इसमें आप नहीं लगा सकते, हालत खराब हो जाएगी, गैप मेथड लगाने जाएंगे तो लगेगा भी नहीं, है ना। तो कई बार आपको कॉम्प्लीमेंट्री मेथड की जरूरत पड़ती है, तो नंबर ऑफ केसेस डायरेक्टली ज़्यादा बने तो उल्टा सोचते हैं, है ना। अब आते हैं जी वाले सवालों पे, लिखिएगा पहला सवाल, हाँ, टू फैमिलीज विथ 3 मेंबर्स, दो परिवार है, दोनों में 3 मेंबर्स हैं, 2 families with 3 members each, with 3 members each, and 1 family with 4 members, है ना, एक तीसरी फैमिली आ गई, and 1 family with 4 members are to be seated in a row, are to be seated in a row, are to be seated in a row, full stop. In how many ways they can be seated, in how many ways they can be seated, how many ways they can be seated so that the same family members are not separated. देखो सबसे इजी वाला सेक्शन पूछा है आपसे, जो 5-6 महीने कराए उसमें, seated so that the same family members are not separated, जल्दी से एकदम आंसर दे दो और गलती मत करना, same family members are not separated,
बन जाएगा ना, ग्रुप बना दिए तो आंसर करना। क्वेश्चन कितना बोलो, पक्का आ रहा है क्या? 3 ग्रुप बन जाएगा क्या? A1 A2 A3 मान लो पहली फैमिली एक ग्रुप, दूसरी फैमिली B1 B2 B3 दूसरी ग्रुप, तीसरी फैमिली C1 C2 C3 C4 4 मेंबर है तीसरा ग्रुप। तो मुझे कितना समझना है कि 3 ही ऑब्जेक्ट है, मुझे तो 4 3 7 और 3 10 नहीं दिख रहा, मुझे कितना दिख रहा है भाई, सामने 3 ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ये तो क्या समझो, 3 पैकेट दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है मुझे, 3 पैकेट दिख रहा है। 3 पैकेट को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे भाई, 3 फैक्टोरियल। अब उस पैकेट के अंदर 3 डिफरेंट लोग हैं तो 3 फैक्टोरियल उसका अरेंजमेंट, फिर दूसरे पैकेट में भी 3 लोग हैं तो उसका अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, और अगले पैकेट में 4 लोग हैं तो उसका अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल। डन। अगला सवाल लिखिएगा। लिखिएगा, द नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड्स, the number of 6 letter words, the number of 6 letter words, comma, formed using all the letters of the word, comma, formed using all the letters, using all the letters of the word vowels, 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 लिख लिए, letters of the word vowels, comma, so that all the consonants never come together. All the देखा जितने क्वेश्चन कराऊंगा 6 के जो मैंने कराए ना, आप उसको प्रॉपर रिवाइज कर लेना, है ना। मोर देन 70-80% क्वेश्चन आपको उसी से मिल जाएंगे, वो 6 केसेस से। So that all the consonants never come together. क्वेश्चन को पकड़ना, 2 नहीं बोला, सारे एक साथ नहीं आने चाहिए, तो बस जल्दी से आंसर कर दो। हाँ, वावेल्स कॉन्सोनेंट पता है ना भाई? हाँ, नहीं पता हो बताना। अरे बोलना नहीं होता, खुद से सॉल्व करो। तो गुस्सा क्यों कर रहा है, बता दो एक बार प्यार से। 7 लेटर इन टोटल, ठीक है ना, 6 टोटल 6 लेटर होंगे। फाइनल आंसर। तो मार खाएगा इस बार, पक्का मारो मत, ये भी गलत करने वाला सवाल है। पक्का वावल कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है, मुझे मालूम है। तुम्हारा सही है, आंसर निकालो आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अभी कराया 3 सवाल कराए इसके तो भी ये हालत है। फिर बोलेंगे सर पीएनसी नहीं बन रहा, दिमाग ही नहीं चलाना है, सर तो लॉक करके बैठा है दिमाग। अभी सवाल कराया कि जब सबको साथ में नहीं बैठाना हो तो क्या करते हैं, तो भी ये हाल है। कॉन्सोनेंट कितने दिखे? देखो भी गलत लिखी है, गलत लिखे पूछो, जो मालूम है ना। 4 कॉन्सोनेंट है, 2 क्या है, वॉवेल। चारों कॉन्सोनेंट साथ में नहीं आने चाहिए, है ना, ये बोले। रहने दे तो, किसी काम का नहीं है तो। हाँ तो उसका वैल्यू निकालो, बिल्कुल सही है, उसका वैल्यू निकालो, सॉल्व करो। कितना है रे? अब इसको जोड़ी घटाओ नहीं आता, पीएनसी लगा दें तो जोड़ घटाओ, इतना टाइम लगता है क्या? 6 फैक्टोरियल कितना है? 6 का याद रखो। हाँ तू तो बोला ना तेरे बस का नहीं है, तू मार खाएगा, बस कुछ नहीं, छोड़ घटाओ नहीं आ रहा करने इसको। हाँ 6 फैक्टोरियल कितना हुआ? 6 फैक्टोरियल कितना होता है उसको याद रखो। अब 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 24 × 6 कितना आया? अब तो माइनस कर तो 7 20 144 कितना आ रहा है? अभी भी गलत है। मैं बोला ना सब्ट्रैक्शन सिखाना पड़ेगा, मैं बस क्लास लेने को रेडी हूँ, आधा घंटा दे दूंगा एक दिन, है ना। अब बस वही कैलकुलेशन बाकी है करना, क्या पता, पीएनसी तो आता है, उसके बाद भी ऐसा कितना है
तो फिर गलती कैसे हो रहा है? क्वेश्चन में दिया क्या है, मैंने तो वर्ड ही नहीं लिखा था वो। तो अच्छा अच्छा मैं सोच रही थी इसमें क्या करें। 576 हाँ आ रहा है क्या? हाँ। सिंपल सवाल है। अब तो भी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, 2 फैक्टोरियल 4 क्वेश्चन ही फैक्टोरियल दिया 8 था तो फैक्टोरियल मैंने 9 सोचा फैक्टोरियल मालूम नहीं। अभी मैंने इंसानों वाला कराया तो ठीक है, चलो भाई वो आज तो आगे समझ में। लेटर दे दिए तो ये ऊपर देख रहे, अरे भाई यहाँ भी 2 ग्रुप बनाओ ना, एक कॉन्सोनेंट की एक वॉवेल्स की। बोला कॉन्सोनेंट साथ में आने चाहिए सारे के सारे। तो उसमें क्या किया हमने, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड लगाया कि पहले टोटल कितना होगा भाई 6 फैक्टोरियल। ओए इधर के बैठो, इधर बैठो के। हर क्लास में बातें करते हो सिर्फ, वो तो है ही गधा वो। तो टोटल कितना आएगा 6 फैक्टोरियल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, है ना। उसमें से कौन सा हटाना है, जिसमें चारों कॉन्सोनेंट साथ में बैठे हों। तो साथ में रख के बैठा दो तो कितना हो जाएगा, चारों कॉन्सोनेंट एक हो गए, 2 वॉवल, कितने लोग हो गए टोटल, 3 लोग। कितने हो गए 3 फैक्टोरियल। चारों कॉन्सोनेंट आपस में अरेंज होंगे कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल, है ना। अगला सवाल, एक मिनट रुक जाइए, तो एडवांस का है, थोड़ा रुक जाओ, एक दो और मेंस का कराता हूँ फिर एडवांस पे आऊँगा। ये हो गया, ये हो गया। अरे यार 2 ही सवाल थे मेरे पास डिफरेंट वाले। कोई बात नहीं, अगला सवाल लिखो, थोड़ा सोचना, बहुत प्यारा सवाल है, लिखिएगा। हाँ, वर्ड्स ऑफ लेंथ 10, वर्ड्स ऑफ लेंथ 10 मतलब 10 लेटर का वर्ड है ना, आर फॉर्म्ड using the letters ए से लेके जे तक लिख लो, ए बी सी डी जे तक आता है ना, वहाँ तक लिख लो, जे तक। ये 10 लेटर यूज करके वर्ड बनाना। फर्स्ट ऑफ लिखिएगा, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ सच वर्ड्स, let x be the number of such words अच्छा ये तो उसमें आ जाएगा, रिपीटेड वाला में आ जाएगा। इसमें कैसे दे दिया यहाँ पे, ये तो रिपीटेड में आ गया। एक सेकंड रुक जाओ, ये तो अलाइक हो गया क्योंकि इसमें रिपीटेड करना पड़ेगा ना, इसको भी थोड़ा होल्ड करो, वो कराऊंगा उसके बाद कराऊंगा। दूसरा सवाल लिखो, दूसरा लिखो, उसको काट दो। लेट n बी द नंबर ऑफ वेज, ये भी एडवांस का ही है। लेट n बी द नंबर ऑफ वेज in which 5 boys and 5 girls लिखिए, 5 boys and 5 girls are stand in a row in such a way that all the girls stand consecutively। इसका मतलब क्या हो गया, अल्टरनेट, लगातार नहीं, consecutively क्या हो गया, अल्टरनेट, है ना। कैसे, इसमें कौन सा अरेंजमेंट करना है, मतलब अल्टरनेट अरेंजमेंट। लैंग्वेज को पकड़ा करो, कॉन्जिक्यूटिव बोला है ना, एक छोड़ के होता है। एडजेशन का मतलब क्या होता है, लगातार, है ना, कॉन्जिक्यूटिवली। ओके, फुल स्टॉप। लेट m स्मॉल m बी द नंबर ऑफ वेज let m be the number of ways in which 5 boys and 4 girls let नहीं, एक सेकंड, हाँ वही मतलब ऊपर का ना वो सिनेरियो सेम दिया है, 5 बॉय और 5 गर्ल्स ही है, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूँ, लेट द नंबर ऑफ वेज इन विच 5
4 गर्ल्स स्टैंड, अच्छा हाँ कॉन्जिक्यूटिव में तो लगातार ही होगा, सही बोल रहे हो, कॉन्जिक्यूटिव में तो लगातार ही होगा, है ना, गड़बड़ा गया, कॉन्जिक्यूटिव में तो क्या होगा, लगातार ही होगा, है ना, क्योंकि अगले में दिया 4 गर्ल्स, है ना, 4 गर्ल्स स्टैंड कॉन्जिक्यूटिवली, let m be the number of ways in which, है ना, 4 girls, exactly 4 girls stand consecutively, consecutively adjacent दोनों सेम ही हो गया, है ना, हाँ, उसमें अल्टरनेट देगा, नहीं तो एक और वर्ड होता है अल्टरनेट के लिए, देखो ना दिमाग में, वो भी यूज करता है पीएनसी में अल्टरनेट के लिए, नहीं याद आएगा तो बता दूंगा ना, इंग्लिश भी तो कमजोर है ना, कोई बात नहीं, कंजुगेटिव या एडजेसेंट देगा तो, नहीं एडजेसेंट देगा ना और कंजुगेटिव दोनों तो हो गया, लगातार के लिए हो गया, याद रखना, एडजेसेंट देगा वो भी क्या हो गया, लगातार, कंजुगेटिव देगा वो भी क्या हो गया, लगातार, अल्टरनेट के लिए एक और वर्ड आता है, सोचता हूँ तब तक, नहीं देखो ना, अरे क्या बोलते हैं उसका वर्ड, बहुत फेमस वर्ड है, नहीं नहीं कंजुगेटिव का मतलब भी लगातार ही होता है, तो वही एक के बाद मतलब अभी लड़की फिर अगली भी लड़की, तो एडजेसेंट ही हुआ ना वो, नहीं अल्टरनेट का तो क्या हो गया, एक गैप आना चाहिए, गर्ल्स फिर बॉयज, फिर गर्ल्स फिर बॉयज, ऐसे दोनों में अंतर हो गया ना, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या हो गया, उसका हिंदी वर्ड ही था लगातार, है ना, कॉन्जिक्यूटिव का, सोचता हूँ यार एक और वर्ड यूज करते हैं लोग, डायरेक्ट अल्टरनेट नहीं बोलते हैं, मुझे जहाँ तक ध्यान में आ रहा है, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था, हाँ लिखिएगा, तो एम में क्या हो गया, 4 लड़कियां साथ में होनी चाहिए, है ना, और एन में क्या हो गया, 5 लड़कियां साथ में होनी चाहिए, तो पूछा है एम बाई एन की वैल्यू आपसे पूछा है ना, एम बाई एन की वैल्यू, एन तो एन तो इजी है, एम बहुत अच्छा है, एम में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अपना, थोड़ा अच्छा है, सेकंड केस में एम वाले में बहुत प्यारा सवाल है, एडवांस का ही पूछा हुआ सवाल है 2015, अब तुम देखो, मुझे फाइनल आंसर चाहिए, एम बाई एन इंटीजर टाइप सवाल है ना, उसकी वैल्यू पूछा, तो सॉल्व करके आंसर बोलना, वो तो इंटीजर टाइप का सवाल है, फाइनल आंसर नहीं, एम बाई एन, तो फ्रैक्शन में बोल देना, नहीं बोला तो इंटीजर है आंसर, नहीं भाई एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, तो मुझे नहीं मालूम है नियरेस्ट इंटीजर का मतलब,
sir. 20 आ रहा है भाई, तो much big number है. सवाल 2015 का है, ठीक है. उस टाइम आंसर ही 0 से 9 के बीच में आता था, तो आसपास तो रहेगा ही, है ना. उस टाइम इंटीजर का, अब तो कुछ भी आता है, जेई में भी मेंस की तरह कहते हैं. पहले उसका रूल क्या था, 0 से 9 के बीच में ही आंसर होते थे. इससे लोग तुक्का भी लगाते थे, 4 में 0 लगा दो, 4 में 1 लिख दो, एक दो तो सही हो ही जाएगा. फिर सी में बोल रहे हैं आंसर. जी वाली मैं बोल रहा हूँ टीचर नहीं, मैं तो एनसीआर में बोलूँगा. हैं? दोनों में सेम आ रहा है. हाँ, दोनों में बॉयज गर्ल्स सेम ही दिया, 5-5 भी है, उसमें कोई चेंज नहीं है. अच्छा, क्या लॉजिक क्या लगा है, पहले ये बताओ, लॉजिक क्या लगा है. अब 5 गर्ल्स है, 4 को एक साथ बैठाने हैं, तो पहले तो किस 4 को बैठाएं, उसके तरीके सोचो. 5 हो जाएंगे, 5C4, ये किया पहले, पहला काम ये किए. 5 लड़कियां हैं तो 4 लेना है, तो कोई भी 4 ले सकते हैं ना भाई. तो ये डिसाइड करो कि 4 का ग्रुप कितने बनेंगे. 5 तरीके से बन सकते हैं ग्रुप. 4 और 1 का ग्रुप बनेगा लड़कियों का, ऐसे समझो ना. 4 और 1 का पैकेट बनाना, एक पैकेट में 1 लड़की, दूसरे पैकेट में 4 लड़कियां, ये 2 ग्रुप बन गया. अब ये 2 ग्रुप साथ में, तो पहले तो एक ग्रुप बनाने का कितने तरीके हो गए, 5C4, 5 तरीके हो गए. अरे यस और नो, तो पहले 5C4 5 आ गया, ये हो गया डन. अब ग्रुप बन गया पैकेट. 5 बॉयज हैं, उनको पहले अरेंज कर दो, कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल कर दिया. अब ये जो 2 पैकेट है, ये 2 पैकेट साथ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि साथ में आएंगे तो फिर 5 लड़कियां एक साथ हो जाएंगी ना. तो जो 2 पैकेट बनाया, इसको गैप में बैठा दो. अरे हाँ भाई, 5 केस हो जाएंगे ग्रुपिंग करने के, कि 4 लड़कियां का ग्रुप बनाना है ना, तो कितने तरीके से बना सकते हो, 5 तरीके से. अरे एक बार जीवन को बाहर कर दो, बाकी चारों एक साथ. एक बार जीतू को बाहर कर दो, बाकी चारों को एक साथ. एक बार जित्री को बाहर कर दो, कितने बने टोटल, 5, है ना. कितना सॉल्व करके बताया, ऐसे नहीं. 5 3 4 रिजेक्ट हो गया, 5 बोल देता हूँ. आंसर ये आ रहा है, दोनों में फर्क है. हाँ, 5 करेक्ट आंसर. क्वेश्चन समझा है ना. 2 पैकेट बना, 4 लड़की एक साथ, एक लड़की अकेली होगी ना. अब ये दोनों ग्रुप क्या साथ में नहीं आने चाहिए, क्योंकि जैसे ही दोनों ग्रुप साथ में बैठेंगे, 5 लड़कियां एक साथ हो जाएगी, तो फिर आपका जो है अरेंजमेंट गलत हो जाएगा, है ना. तो बस 5 लड़कियां कितने गैप क्रिएट करेंगे, 6. 5 लड़कियां कितने गैप क्रिएट करेंगे, 6 में से कोई भी 2 गैप सेलेक्ट करना है आपको. कितने तरीके हैं, 6C2, उसमें अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल. और फिर गर्ल्स के, चारों गर्ल्स के अंदर का अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल, है ना. तो एम थोड़ा सा अच्छा था. मान लो G1 G2 G3 G4 का हमने एक ग्रुप बना दिया, तो G5 बाहर हो गया, इसको दूसरा पैकेट मान लो, है ना. तो सबसे पहले तो बॉयज को बैठा दो बिना टेंशन का, कितने फैक्टोरियल से, 5 फैक्टोरियल. बॉयज का काम खत्म हो गया भाई, वो बैठ गया, ठीक है. अब इन 5 लड़कियों को बैठाना है मुझे इस तरीके से कि दोनों पैकेट साथ में ना है. तो पहले तो जो पैकेट बनाया उसके कितने तरीके हैं, 5C4. 5 में से 4 लड़कियां सेलेक्ट करना है ना ग्रुप बनाने के लिए, तो कितने तरीके हैं, 5C4, ग्रुप बन गया. अब ये 2 ग्रुप रेडी है मेरे पास. अब ये है ना, ग्रुपिंग करना आगे सीखेंगे, नहीं तो ईजी है, ऐसे ही हो गया ग्रुपिंग. बाकी आगे सीखेंगे ग्रुपिंग कैसे करते हैं. ग्रुपिंग हो गया, 2 पैकेट बन गया. अब ये 2 पैकेट को इस तरीके से रखना है कि दोनों पैकेट साथ में नहीं आने चाहिए. तो ऑब्वियसली तो लड़कों के बीच में बैठाना पड़ेगा ना दोनों पैकेट को. कितने लड़के टोटल, 5. कितने गैप क्रिएट करेंगे, 6 में से कोई भी 2 गैप में बैठा दो, कितना हो जाएंगे, 6C2, 2 गैप सेलेक्ट कर लिया, इनटू दोनों गैप को अरेंज करेंगे कितने तरीके, 2 फैक्टोरियल. अरे पहले चारों ग्रुप को रखें कि पहले एक लड़की को रखें, उसमें भी तो अरेंजमेंट कर सकते हैं ना भाई, है ना. पैकेट में बताया था 2 पैकेट है, दोनों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो आप, 2 तरीके से. अब पैकेट, एक पैकेट के अंदर 4 लड़कियां, उसको कैसे अरेंज कर सकते हैं आपस में. तो पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा दोस्त, तो बात बनेगी. उसको हम दोनों को एक मान रहे हैं, लेकिन उनके अंदर 4 लोग हैं ना भाई, तो आपस में तो अरेंज कर सकती है ना वो, उसके लिए मना तो नहीं किया. तो एक एक क्वेश्चंस को तोड़ना पड़ेगा.
डन हो गया क्या? बोलो, समझ में आया थोड़ा बहुत? इसको तो चलो अलाइकन कराऊंगा। अगला सवाल लिखिएगा। बहुत सारी वैरायटी है, करते जाओ। फिर आएंगे परमुटेशन ऑफ अलाइक पे, लिखिएगा। बैटिंग ऑर्डर वाले सवाल भी आ चुके हैं, है ना, उस पर एग्जाम्पल करा रहा हूँ, लिखिएगा। टोटल टीम में कितने हैं? 11 प्लेयर्स है ना, 11 प्लेयर्स आर इन टीम, लिख लो शॉर्ट में, 11 प्लेयर्स आर इन टीम, है ना। कंडीशन क्या दिया? इफ A wants to bat before B, मान लो ABCD करके हैं, 11 प्लेयर के नाम ले लिया। If A wants to bat before B, B से पहले उसको बैटिंग करनी है ना। And C wants to bat after B, and C wants to bat after B। फिर भी इजी है, कई बार इससे भी अच्छा कंडीशन देगा आपको, है ना। बस बताओ कितने तरीके से लोग बैटिंग कर सकते हैं, कितने तरीके से आप समझो एज ए कैप्टन ऑफ टीम को आप कितने तरीके से अपना बैटिंग ऑर्डर अरेंज कर सकते हो, ये सवाल है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, खुद सोचो पहले, है ना। गैप बनाओ, 11 गैप ऐसे दिखाओ, सोचो क्या इन तीनों का एक, हिंट नहीं देना चाह रहा, खुद से करो। हाँ, बोलना नहीं, करो, नहीं बनेगा तो मैं थोड़ा हिंट दूंगा, पहले खुद से सोचो। तो क्योंकि मैं बताऊंगा फिर समझ में आ जाएगा, ऐसा तो मुझे पता है, लेकिन खुद से थोड़ा सा आए ना तो मजा। पीछे क्या देखते रहती है तू, वहीं पर सॉल्व किया करो ना, गलत हो जाएगा तो क्या करें? चलो करो करो कोई नहीं। सोचो ना रे, 11 कॉस्ट सेक्शन बनाए, नहीं बनाए अभी तक, 11 सेक्शन बनाओ तो फील आता है, ऐसा नहीं आता पीएनसी में फील। सोचो कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई एज ए कैप्टन, आप कितने तरीके से बैटिंग ऑर्डर अरेंज कर सकते हो, सोचो। ये नहीं बोला कि ए को कहाँ भेजना है, बी को कहाँ भेजना, सी को, ये ऐसा नहीं बोला उसने तीनों के कैप्टन को क्या बोला कि मैं इससे पहले बैटिंग करूंगा, सी ने क्या बोला मैं इसके बाद बैटिंग करूंगा, बाकी कहाँ उतारना है वो फिक्स नहीं किया, वो आपकी मर्जी है भाई। तो सोचो ना, अब इससे ज़्यादा हिंट क्या दूँ? पहले सोचो ना यार, वो सोचते ही नहीं है, क्या बोलूँ मैं। अच्छा पहले तो ये सोचो ना कि टोटल 11 पोजीशन है, इन तीनों को कहीं भी तीनों को उतार सकते हैं ना, किसी भी तीन को उतार सकते हैं ना यार। तो पहले इन तीनों के लिए सेलेक्ट किए जगह 11 से 3, क्या इनको अरेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, इनको अरेंज नहीं कर सकते आप, ऑर्डर क्योंकि फिक्स कर दिया। अरे यस और नो, तो खत्म हो गया ना सवाल। 11 से 3 हो गया क्या? 11 से 3 से क्या किया आपने? कोई भी 3 स्पॉट सेलेक्ट कर लिया इन तीनों के लिए। मैंने पहले भी बोला कि जिस पे रिस्ट्रिक्शन हो पहले उसको बैठाते हैं, बाकी को तो कहीं बैठा दो, उसको टेंशन नहीं है। टेंशन इन तीनों का है, इन तीनों का कंडीशन है, बाकी 8 का कंडीशन नहीं है, उनको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया उन्होंने। इन तीनों ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, नहीं मैं तो इसके बाद ऐसे जाऊंगा। तो आप तीनों को कहीं बैठाओ, ये मैटर नहीं करता, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा और फिर सी आएगा। इन तीनों का ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते, तो इन तीनों को अरेंज नहीं कर सकते, लेकिन इन तीनों को तो हम कहीं भी बैटिंग करा सकते हैं ना। अरे यस और नो,
कितने ऑप्शन आपके पास? मैंने ए को बुलाया, कितने ऑप्शन दिखेंगे मुझे सामने? 11। अरे यस और नो, इस बात को समझो आप। समझ में आ रही बात? इन तीनों को मैं कहीं बैठा सकता हूं, ऑर्डर यही होना चाहिए। मतलब मुझे 11 से कितने स्पॉट चुनने इनके लिए? 3। कोई भी 3 ले सकते हैं क्या? बिल्कुल। कितने तरीके से? 11C3। इनको आप अरेंज नहीं कर सकते, इसलिए बॉक्स मेथड आप यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अरेंजमेंट नहीं कर सकते आप। अरेंज करने का तरीका कितना होगा? 1 ABC। अरे अरेंज करने का कितने तरीके होगा? कोई भी आप 11 से कोई भी 3 चूज कर लो। मान लो आपने सोचा कि A को मैं यहाँ फर्स्ट सेकंड पे बैठाऊंगा, B को मैं 6 पे बैठा दूंगा, और लास्ट में C को जो है वो 11 नंबर पर करूंगा। कोई दिक्कत नहीं, कर लो, आपकी मर्जी भाई। उसने ऐसा तो बोला ही नहीं कि मुझे ओपनिंग बैटिंग जाना है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। बस बोला ऑर्डर ये रखना, बाकी आपकी मर्जी। 11 पोजीशन है, मुझे कहीं बैठा दो। तो कैप्टन क्या सोचेगा? अच्छा मेरे पास 11 चॉइसेस हैं इनके लिए, कोई 3 मुझे इनके लिए फिक्स करना पड़ेगा पहले। तो 11C3 से क्या किया उनके लिए? 3 पोजीशन फिक्स कर दिया। अरेंजमेंट करना नहीं है ना? अरेंजमेंट करने के कितने तरीके होंगे? 1, क्योंकि ऑर्डर यही रखना है। ऑर्डर क्या रखना है? यही रखना है। उन्होंने बोला है कि इसी ऑर्डर में भेजना, बाकी जगह मेरे कोई मैटर नहीं करता मेरे लिए कि मुझे कहाँ। वो अगर फिक्स कर देगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है चॉइसेस कम हो जाएंगे। बट उन्होंने जगह के लिए चॉइसेस ऐसा कुछ फिक्स नहीं किया, आपकी मर्जी, मुझे जहाँ उतारो, ऑर्डर ये रखना, बस इतना ही बोला, और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया उन्होंने। तो 11 से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लिया इनके लिए, है ना? उस पर अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा भाई? एक ही तरीका है। अब बाकी कितने बच गए? 8। बाकी कितने बैट्समैन बच गए? 8। जगह भी कितनी खाली है? 8। जगह भी कितनी खाली है? 8। कितने तरीके से बैठा सकते हैं? 1 फैक्टोरियल। तो थोड़ा सा उस चीज को फील करके देखो ना। हाँ, जो बाकी जिसके आंसर्स आ रहे हैं कि सर मैं ऐसे सोचा, वो भी बताओ, तो मैं बताऊंगा गलती क्या है उसमें। वो भी जानना जरूरी होता कई बार कि मैं क्या गलत सोच रहा हूँ, नहीं तो आदमी का फिर भरोसा नहीं होता, कहता कि मैं भी तो सही सोच रहा हूँ, आंसर डिफरेंट क्यों हो रहा है। पेंसिंग यही लफड़ा है ना, कि जो आदमी सोचता है ना उसको अपनी वाली गलती नहीं मिलती है जल्दी। हम लोग को भी नहीं लगता कि मैं क्या गलत सोच रहा हूँ भाई, फिर सर बताते थे तब लगता था अच्छा हाँ मेरी ये कमी रह गई है ना, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कम सोचा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सोच लिया ना, बहुत चीज़ें होती है इसमें, है ना। डन। एक और लिखिएगा। देखो गैप मेथड में ना 2 सिचुएशन बनता है। एक तो हो गया कि आप कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। अब कई बार हुआ कि अरेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि मान लो आप सपोज करो मुंबई पे आपने बोर्डिंग किया। कहाँ बोर्डिंग किया? मुंबई। सपोज करो आपको दिल्ली जाना है, टोटल कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है, ठीक है। बीच में मान लो टोटल 12 स्टेशन पड़ते हैं बीच में। कितने स्टेशन है बीच में? इंटरमीडिएट, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंटरमीडिएट स्टेशन। मतलब जो बीच में आते हो आपके, जहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट किया और जहाँ पे आप बोर्डिंग करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, जहाँ पे खत्म करेंगे, उसके बीच में टोटल 12 स्टेशन आते हैं। कितने स्टेशन आते हैं? 12। ऐसा बोला गया कि टोटल 4 जगह ट्रेन को रोकना है, 4 स्टॉपेज हैं ट्रेन के, लेकिन कोई भी स्टेशन कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। कोई भी स्टेशन कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, है ना। कितने तरीके से ट्रेन रुक सकता है? सवाल ये। हाँ ऑब्वियस है, तो वहाँ से खुला दिल्ली तो रुकेगा ही, बीच में टोटल 4 स्टॉपेज करने हैं आपको ट्रेन के, ठीक है। 4 जगह ट्रेन रोकना है, कोई भी स्टेशन कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, है ना, ये बोला है। सोच, बहुत प्यारा सवाल है। आपको फर्क समझ में आएगा, कॉम्बिनेशन कब करना है, अरेंजमेंट कब करना। क्या यहाँ पे अरेंजमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं। पहले तो ये समझो कि अरेंजमेंट नहीं। क्यों? मान लो ट्रेन यहाँ रुकी, वापस यहाँ घूम के आ जाएगी क्या? नहीं, ये क्या वन वे है। अरे बॉयज में क्या कर रहे थे हम? अरेंजमेंट करते हैं, इस लड़कों के यहाँ, फिर इधर को बैठा दिए, सब पॉसिबिलिटी है। इसका क्या तरीका? वन वे जाएगा ये। तो पहली बात तो यहाँ ये समझना पड़ता है कि इसमें अरेंजमेंट आप नहीं कर सकते, अरेंजमेंट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वन वे ट्रैक है। ऐसे नहीं ट्रेन गई घूम के, अच्छा यहाँ रुक गई, अब मुझे पीछे जाकर रुकना है, तो उड़ के वापस नहीं आ जाएगी ट्रेन। समझ में आ रही बात, है ना। तो ट्रेन एक बार आगे यहाँ रुक गई तो फिर अब आगे ही जाकर रुक सकती है, दोबारा पीछे नहीं आ सकती। लेकिन बॉयज गर्ल्स के अरेंजमेंट क्या, हम कहीं भी बैठा सकते हैं ना किसी लड़के को। समझ में आ रही बात? डिफरेंस समझ में आ रहा है? थोड़ा सा सोचो। 12 स्टेशन है, 4 पे रोकना है ना। सोच पा रहे हैं क्या? 12 स्टेशन है, 4 पे रोकना है। अरे 2 ग्रुप बना लो ना फटाफट। 8 स्टेशन हो गया, कौन सा? जहाँ पे ट्रेन नहीं रुकेगी।
तो जो नहीं रुकने वाली है उसके बीच में 4 गैप सेलेक्ट कर लो ना यार, हो नहीं गया, सोचते ही नहीं थोड़ा भी एकदम। 8 स्टेशन इधर हो गए नॉन स्टॉप वाले, और 4 ऐसे हो गए जहाँ पे ट्रेन स्टॉप करेगी, है ना। तो पहले 8 स्टेशन बना लिए हमने जहाँ पे ट्रेन नहीं रुकने वाली है। ये मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कौन सा स्टेशन है जहाँ पे ट्रेन नहीं रुकेगी, है ना। तो इसके बीच में जो गैप है इसमें रोक दो ना कहीं पे भी ट्रेन को, क्या दिक्कत है, किसी भी 4 में रोक दो, नहीं हो गया। ये सब सवाल किसके हैं, गैप मेथड के। सोचना पड़ेगा कि गैप मेथड का सवाल है, लेकिन यहाँ पे बस एक ही दिक्कत है, पता क्या, अरेंजमेंट नहीं कर सकते। अरेंजमेंट जैसे अभी बॉयज गर्ल्स होता है, क्या करते हैं अरेंजमेंट, इसमें क्या करेंगे, बस देखो पहले तो ये 8 वाले हैं, 8 स्टॉपेज वाले हैं, है ना। तो चलो ठीक है, वो तो कर लेंगे सेलेक्ट, बात की बात है ना। टोटल कितने गैप क्रिएट करेंगे, 9 में से 4 क्या करेंगे, सेलेक्ट, 5 खींच दिए, क्या मैंने 9 में से 4 क्या करेंगे, सेलेक्ट। उन चारों को अरेंज आप नहीं कर सकते, बस ये फर्क आएगा और कोई फर्क नहीं आएगा। बस ये फर्क आएगा कि आप 9 से 4 करेंगे इंटू 4 फैक्टोरियल नहीं कर सकते आप। एग्जैक्टली मान लो ट्रेन अब यहाँ रुक गई तो वापस आके इधर रुकेगी क्या, नहीं भाई, वो वन वे है। सिर्फ आप 4 गैप सेलेक्ट कर सकते हो कि यहाँ रुकेगी ट्रेन, यहाँ रुकेगी, यहाँ रुकेगी, यहाँ रुकेगी। आपने गैप सेलेक्ट कर लिया, यहाँ 4 रुकेगी, आप उसको अरेंज नहीं कर सकते। बॉयज और गर्ल्स होता था, आप उसको ऑब्जेक्ट होता था, उसको अरेंज कर पाते हैं, बस इतना फर्क है। बाकी ये भी किसका सवाल हो गया, गैप मेथड का। बाकी ये भी सवाल किसका हो गया, गैप मेथड का। 2 ग्रुप बनाना था बस आपको। सोच रहा हूँ बहुत अच्छे सवाल होते हैं इस तरीके के, है ना, आपको करना पड़ेगा। बताओ कितना आ रहा है, बताओ आंसर। 9C4 दैट इज आंसर, क्योंकि अरेंजमेंट आप कर ही नहीं सकते, अरेंजमेंट आप किसी में नहीं कर सकते ना। इसमें प्रॉब्लम यही है। स्टेशन क्या होंगे, फिक्स होंगे, वो 12 के 12 स्टेशन क्या होंगे, वो फिक्स होंगे, उसको उठा के इधर उधर आप नहीं कर सकते, उसका पोजीशन एकदम फिक्स है। बस रोकना कहाँ है वो आप डिसाइड कर सकते हो, है ना। ये आपको चॉइसेस है। टोटल कितने चॉइसेस आपके पास, 9C4, है ना। 9C4 चॉइसेस हैं आपके पास, है ना। ना तो यहाँ पर क्योंकि 12 के 12 स्टेशन क्या फिक्स है एकदम, उसका प्लेस एकदम फिक्स है, आप उसको इधर उधर नहीं कर सकते, अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, है ना। आपके पास क्या दिखेगा कि अच्छा हाँ मुझे रुकना है, तो मुझे टोटल 9 गैप दिख रहा है रुकने का, है ना। कितना गैप दिख रहा है, 9। इन 9 में से मैं कहीं भी 4 जगह रोक दूंगा ना, तो मेरा जो स्टॉपेज होगा वो कॉन्सेक्यूटिव नहीं होगा, सारा क्या होगा, गैप में होगा, 2 लगातार नहीं होगा, है ना। ऐसे समझो, है ना। 12 स्टेशन बना के देखो ना एक बार, है ना। सोचना थोड़ा सा, है ना, सब सवाल अच्छे होते हैं। एक और देखो सवाल है, टोटल 10 ट्री है ना, कितने ट्री हैं टोटल, 10, 4 काटने हैं उसमें से, कोई भी तो कॉन्सेक्यूटिव नहीं होना चाहिए, है ना। 10 ट्री है, 10 पेड़ है, उसमें से 4 को काट देना है, बट कोई भी 2 लगातार पेड़ नहीं काटना है हमें। कितने तरीके होंगे बताओ, 7C4 एग्जैक्टली। 4 काटने हैं तो 4 वाला लगा दो, बाकी 6 छोड़ने हैं ना, 6 छोड़ने हैं ना, है ना। तो बस 6 मिलकर कितने गैप क्रिएट करेंगे, 7 में से कोई भी 4 को निपटा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सब दोबारा बनाना तो जाके चीज़ें दिमाग में आएगी, एक बार में नहीं आती है पीने से, है ना। सवाल लिखना, जे एडवांस का सवाल है 2020 का, बहुत प्यारा सवाल है ना। पूरा लिखवाएंगे जरूर, लिखिएगा।
An engineer is required. An engineer is required to visit a factory. An engineer is required to visit a factory. To visit a factory for exactly 4 days. For exactly 4 days. For exactly 4 days. ठीक है? During the first 15 days of every month. During the first 15 days, 15 days of every month. And it is mandatory. And it is mandatory that. And it is mandatory that no two visits take place on consecutive days. इसका सवाल नहीं हो गया? हाँ, तो लैंग्वेज पकड़ के पढ़ लेंगे, 10 सेकंड मिलेगा करने में, भले एडवांस का सवाल है. No two visits take place on consecutive days. Full stop. And find the number of days. और क्या, बाकी इसमें बहुत लैंग्वेज दिया है. मतलब पहले 15 दिन में 4 दिन जाना है उसको, और लगातार वो 2 दिन नहीं जा सकता. सीधा आंसर कितना हो जाएगा बोलो? मतलब 11 दिन उसको नहीं जाना है, 4 दिन जाना है, तो 11 और 4 का ग्रुप बन गया, है ना. अब ये 4 दिन है, उसको क्या करो, उस गैप में बैठा दो 11 दिन के गैप में, है ना. कितना हो जाएगा? 12C4. 11 मिलकर कितना गैप बनाएगा? 12 गैप बनाएगा. उस 12 में से कोई भी गैप फिल कर दो, 4. कितना हो जाएगा आंसर? 12C4. उसको फील किया करो सवाल को, है ना, तब जाके दिमाग में फिट होता है, वरना बहुत मुश्किल है ना. तो दिमाग में कर बैठाया करो. यहाँ पर क्या है, दिन भी क्या सारे फिक्स हों. ऐसा नहीं कि 4 जुलाई के पहले 3 जुलाई, सॉरी 6 जुलाई आ जाएगा या जून आ जाएगा, ऐसा नहीं है भाई. ऐसे डेट सारे क्या है, पोजीशन क्या हो गया यहाँ पे, ये है ना, सारे का पोजीशन क्या फिक्स हो गया एकदम. आप उसको लेफ्ट राइट कर नहीं सकते आप. बस आपके पास चॉइस है क्या, सिलेक्शन. 15 में से कोई 4 सेलेक्ट करने हैं आपको, है ना. सो दैट नो टू आर कॉन्जिक्यूटिव, है ना. आप उसको लेफ्ट राइट नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में नहीं, है ना. वो प्रॉपर एक ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है ना, उसको आप इधर उधर नहीं अरेंज कर सकते, है ना. तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दें, तो इस तरह से आप ग्रुपिंग कर लेना उसमें, है ना. अब आते हैं थोड़ा सा अलाइक पे आते हैं. लिखिएगा परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट. अलाइक का मतलब क्या होता है? सेम, सिमिलर, है ना. परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स. है ना, बहुत सिंपल है. इसमें जब मुश्किलें तब आती हैं, है ना, जब सारा अरेंज ना करना हो, तो पसीने छूटेंगे, है ना. लेकिन जेई में एक चीज़ ये है कि कोई एक केस पूछता है ना, है ना. जैसे पहले एडवांस में जब 15 मार्क्स का सवाल आता था इसमें, अलाइक वाले में, जेई एडवांस में एक सवाल दे दिया 15 का, 20-20 मार्क्स के आते थे. तो उसमें केसेज भी बनते थे, 9 केस, 10 केस, ऐसे. आप एक सवाल बनाओ, बनाते रह जाओ, तो वो 20 मार्क्स के होते थे सवाल. अभी क्या करता है, जैसे मान लो 8 केस बन रहा है, तो उसमें से एक केस पूछ लेगा, बस इसका बता दीजिए. कैसे समझते हैं देखिए ध्यान से, है ना. अभी आया जी 23-22 में भी आया सवाल, कराऊंगा आपको, है ना. तो अलाइक में करना कुछ नहीं. जैसे मान लो फिर मैंने अपना एग्जांपल ले लिया IIT JEE का, है ना. तो अगर सबको अरेंज करना ना, तो सब कुछ मुश्किल नहीं, एकदम ईजी. करना क्या है, मान लो IIT JEE है, मुझे इससे बनाना नंबर ऑफ वर्ड्स, है ना, सबको लेकर के. तो ठीक है, बहुत आसान. पहला काम क्या करना, सबको डिफरेंट मानना है. कितने लेटर्स दिख रहे हैं आपको? 6. तो 6 से 6 को अरेंज करना कितने तरीके हो सकते हैं भाई? 6 फैक्टोरियल. लिखिए, सारा डिफरेंट तो है नहीं, है ना, सारा डिफरेंट तो है नहीं. देखें क्या क्या अलाइक है. 2i, ये 2 अलाइक है, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल. जितने अलाइक होते हैं उससे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. 2e दिख रहा है क्या? 2 फैक्टोरियल. समझ में आ गई बात? पहले क्या मानना है? सबको डिफरेंट, है ना. मुझे सब डिफरेंट दिख रहा है ना.
6 लेटर दिखे, मैंने 6 फैक्टोरियल लगा दिया, फिर मैंने चश्मा पहना तो मुझे दिखा नहीं 2 आई सी एन है ना, तो भाई डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल है ना, फिर 2 आई ई उसके लिए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल है ना। मान लो 3 लेटर सेम होता तो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 4 लेटर सेम होता तो डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। जितने लेटर सेम होंगे उससे क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। समझ में आई बात? तो सवाल लिखिएगा, पहला सवाल है ना, जब सबको अरेंज करना हो तो चीज़ें मुश्किल नहीं है। चीज़ें मुश्किल कब होगी, जब कुछ को अरेंज करना हो उसमें से, है ना, प्रॉब्लम वहाँ आएगा है ना। तो उसको मैं अलग से करूँगा। पहले सब वाले में देखते हैं, सवाल लिखिएगा है ना। एक वर्ड दिया असैसिनेशन, सबसे फेवरेट वर्ड है ना, असैसिनेशन है ना, बहुत सवाल आता है इससे। असैसिनेशन है ना, असैसिनेशन वर्ड दिया है, ठीक है। सबको अरेंज करना। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड, देख लेना स्पेलिंग में एक भी वर्ड छूटा तो गड़बड़ हो जाएगा है ना, देख लेना। डबल एस 2 बार आ रहा है ना, लिख लिए। इसका तरीका क्या है कि पहले लेटर को अरेंज कर लो है ना, जो एक साथ है उसको एक साथ, तो पहले इसको अरेंज कर लेना। ए कितनी बार आ रहा है, 3 बार, उसको एक साथ लिख लो ऐसे करके, ऐसे ग्रुप बना दो। फिर एस कितनी बार आ रहा है, 4 बार, ऐसे करके, ताकि गलती होने का चांस ही नहीं देना है। एन कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और क्यों रिपीट कर रहा है, क्या आई 2 बार है ना, क्योंकि एक भी छूटा ना मरेंगे। जब सम की बारी आएगी ना तो ऐसे ही करना पड़ेगा, तो अभी सावधान बना लो। 2 आई आ गया क्या, और क्या, एक टी एक ओ, कुछ छूटा क्या, लास्ट में क्या करना, एक बार काउंटिंग जरूर करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, गारंटी छूटता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ है ना। एक बार काउंटिंग 2 सेकंड लगेगा हार्डली है ना, नहीं तो कोई लेटर मिस हो गया तो पूरा कहानी खत्म। तो एक बार काउंटिंग करके वेरीफाई जरूर कर लेना। यहाँ तक हो गया क्या, सवाल लिखिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स, अरेंजिंग द लेटर्स। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग ऑल, तो सबको अरेंज करना, नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग ऑल। सेकंड केस में तो पहले कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, सबको अरेंज कर दीजिए बस है ना। सेकंड को लिखिएगा, सेकंड में नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 वॉवेल साथ में नहीं आने चाहिए। नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। कौन सा मेथड लगाएंगे, गैप मेथड। तुरंत दिमाग में फिट आना चाहिए एकदम, विद इन सेकंड गैप मेथड लगेगा। तीसरा, वॉवेल्स आर इन द सेम ऑर्डर, इसका मतलब समझते हैं, जिस ऑर्डर में आया है ओरिजिनल वर्ड में उसका ऑर्डर चेंज नहीं करना। प्लेस चेंज कर सकते हो, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते आप है ना। वॉवेल्स आर इन द सेम ऑर्डर। लास्ट वाला थोड़ा अच्छा, रिलेटिव पोजीशन ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट रिमेन सेम, रिलेटिव पोजीशन ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट रिमेन सेम। इसका मतलब क्या हुआ, नहीं, इसका मतलब क्या है, सिंपल भाषा में क्या कौन समझा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, रेडियो पोजीशन ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट शुड रिमेन सेम। सीधा भाषा में कोई बोलता ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली, सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो 2 ग्रुप है, एक वॉवेल्स और एक कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स आपस में अपनी जगह बदल सकती हैं एक दूसरे के साथ, कॉन्सोनेंट आपस में एक दूसरे की जगह बदल सकते हैं। मतलब वॉवेल कॉन्सोनेंट आपस में जगह चेंज नहीं कर सकते है ना। मतलब वॉवेल्स की पोजीशन क्या होगी, एक ये
अब ये जो 6 पोजीशन आपको दिख रहा है, ये 6 लॉक हो गए। किसके लिए लॉक हो गए? वॉवेल्स के लिए। कोई भी वॉवेल आ सकता है 6 में से, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ वॉवेल आ सकता है, कॉन्सोनेंट नहीं आ सकता। बाकी कितने बच गए? 7, टोटल 13 है। जो बाकी 7 पोजीशन है वो किसके लिए फिक्स है? कॉन्सोनेंट। वहां पे कोई भी कॉन्सोनेंट आ सकता है जो यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन वहां पे वॉवेल नहीं आ सकता है। चलो करो, चारों जल्दी से करके दिखो। ऑल में दिक्कत नहीं होगा, सम वाले में दिक्कत होता है, तो उसको मैं थोड़ा टाइम लेके पढ़ाऊंगा। इसको तो फटाफट कर लो, इसमें कुछ नहीं है। जल्दी से चारों कर दो। बोलेगा क्या आंसर? कितने हो गए? कितने हो गए? 4 हो गए, बहुत बढ़िया। नहीं, एग्जैक्ट तो बताना मुश्किल है इसमें, वैल्यू बड़ी आएगी ना, तो एनसीआर या फैक्टोरियल फॉर्म बताना। फर्स्ट का तो आंसर कितना हो जाएगा बोलो? 13 फैक्टोरियल, क्योंकि तो टोटल 13 है, डिवाइड बाई 3 से में तो 3 फैक्टोरियल, 4 से में तो 4 फैक्टोरियल। ये आया है क्या?
पहले सबका आया क्या आंसर ये? हाँ, सेकंड में क्या बोला था बताना? सेकंड में कोई भी दो वॉवेल साथ में नहीं होना चाहिए। तो कौन गैप क्रिएट करेगा? बोलो। कॉन्सोनेंट। कितने कॉन्सोनेंट है टोटल? बोलो 7। तो कितने गैप क्रिएट करेंगे? 8। 8 में से कितने गैप सिलेक्ट कर लूं? बोलो। 8 में से 6 सिलेक्ट कर लूं क्या? है ना। अब इसको अरेंज करना, कितने वॉवेल को अरेंज करना है? 6 वॉवेल को। कौन कौन वॉवेल पकड़ के रखो? 3 2 5 और 1 6। दिख रहा है क्या? अरे देखो इधर, मैंने क्या बोला कि कोई भी वॉवेल साथ में नहीं आना चाहिए। तो गैप कौन क्रिएट करेगा? कॉन्सोनेंट। कितने कॉन्सोनेंट है? 7। कितने गैप क्रिएट करेंगे? 8। 8 में से कितने आपको चाहिए वॉवेल के लिए? 6 चाहिए ना। तो 8 से 6 6 सेलेक्ट कर लिए। अब उन 6 प्लेस पे मुझे वॉवेल्स को अरेंज करना है। तो कितने वॉवेल हैं? 6। कितने तरीके अरेंज करने के? 6 फैक्टोरियल। लेकिन 3 वॉवेल सेम है ना। 3 वॉवेल सेम है ना, तो डिवाइड बाई। 2 वॉवेल सेम है ना, तो डिवाइड बाई। बोलो अरेंज हो गया क्या? अभी काम खत्म नहीं हुआ। क्या बाकी है? अब कॉन्सोनेंट बाकी है। कितने कॉन्सोनेंट है? 7। तो कितने तरीके अरेंज करने के? 7 फैक्टोरियल लिखे। जैसे मैंने 7 फैक्टोरियल लिखा मुझे दिखा नहीं सेम भी तो है। कितने सेम है भाई? 4s 4 फैक्टोरियल 2n। बोलो आया है क्या? आ रहा है क्या? हाँ, जिनका नहीं आ रहा देखो बताओ कहाँ गलती हो रहा है, क्योंकि है तो गैप मेथड ही नहीं यार। और सारे अरेंज करने कोई मुश्किल नहीं है, सारे अरेंज करना हो तो। चलो आ रहा है। दूसरा डन। हाँ, तीसरा बोलो क्या था? ऑर्डर वॉवेल्स का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आप उनको कहीं रखो फर्क नहीं मेरे को। सेम उसी तरह जब बैटिंग ऑर्डर किया था ना, सेम वही सवाल है। कितने प्लेस हैं टोटल? 13। 6 वॉवेल को रखना है, कहीं भी रख दो 6 को, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 13 में से कितने प्लेस सेलेक्ट कर लूं? बोलो 6 प्लेस सेलेक्ट कर लूं क्या? 13 में से 6 प्लेस सेलेक्ट कर लूं क्या? किसके लिए? वॉवेल के लिए। अरेंज नहीं करना, छोड़ दो, अरेंजमेंट छोड़ दो। बाकी कितने बच गए? 7 कॉन्सोनेंट, उनको कहीं भी रख दो। तो कितने तरीके हो जाएंगे? 7 फैक्टोरियल। लेकिन फिर से वही सेम कहानी, 4 सेम है। डिवाइड करना भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। बोलो आ रहा है क्या? कितने लोगों का तीनों सही हुआ? 1 बस। क्या हो गया महारथी? क्या फायदा? कहाँ गलती हो गई? क्यों भाई? क्या सोच ये तू नहीं सोचा? नहीं 7 प्लस 8 फैक्टोरियल में तो तूने 6 को एक ग्रुप बना लिया। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं बोला वॉवेल साथ में आने चाहिए, है ना। तो इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। चौथा में थोड़ा गलती होने का, उसमें गलती क्या ही होगा? अब एक गधेड़े, वो तो और इजी है, तो और इजी है। सबसे इजी 4th वाला है ना, वो पहला से भी ज्यादा इजी है। 4th क्या हो जाएगा? बोलो 6 वॉवेल है, आपस में इंटरचेंज करते रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। कितने तरीके 6 वॉवेल को अरेंज करने के? बोलो 6 फैक्टोरियल। कितने सेम है? 3 और 2 हो गया। 7 कॉन्सोनेंट, 7 को अरेंज कर दो। कितने तरीके हैं? हो गया। ये तो सबसे आसान था लास्ट वाला। मुझे लगता है बाकी 3 में ही फंसेंगे, सेकंड और थर्ड में मेनली। फर्स्ट भी इजी, 4th भी इजी, है ना। अरे गधे, इसमें क्या बोला? रिलेटिव का क्या? वॉवेल्स आपस में इंटरचेंज करेंगे बस। तो तुमको नहीं दिख रहा 6 प्लेस से आपस में इंटरचेंज करेंगे? कितने तरीके हैं? 6 फैक्टोरियल। लेकिन सेम है तो डिवाइड कर दिया। सेम 7 कॉन्सोनेंट है, आपस में इधर उधर जा सकते हैं। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। जैसे पहले कौन आया? ए आया, तो ए वॉवेल से बात कर रहा है, तो टोटल 6 वॉवेल है ना। आप इनको कहीं भी रखो। पहला जब मैं पढ़ना शुरू करूंगा लेटर, तो पहला वॉवेल क्या आना चाहिए? ए। दूसरा वॉवेल भी क्या आना चाहिए? ए। तीसरा वॉवेल आई, चौथा वॉवेल ए, पांचवा आई, छठा ओ। अरे सेम ऑर्डर, वही बैटिंग ऑर्डर अभी तो किया हमने, वही हो गया ना। सिमिलर सवाल हो गया ना, आपको रिलेट करना पड़ेगा ना कि बैटिंग ऑर्डर जैसा है। जब सवाल किया हमने थोड़ी देर पहले, है ना, कि भाई मुझे कहीं बैटिंग करो फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर यही होना चाहिए। तो उसी तरह ये वॉवेल बोल रहा है 6 के 6 हैं, आप मुझे कहीं रखो, मेरा ऑर्डर सेम होना चाहिए। जो पहले आया उसको पहले लिखो, जो बाद में आया उसको बाद में लिखो। तो पहले ए आया, फिर ए आया, फिर आई आया, फिर ए आया, फिर आई आया, फिर ओ आया। इसको आप इधर उधर अरेंज नहीं कर सकते, इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। इसी ऑर्डर में आपको मतलब एक तरह से ना ऐसे ऑर्डर बन गया, ए आई ओ। तो ऑर्डर ये होना चाहिए,
इनका प्लेसमेंट मैटर नहीं करता, कहीं भी इनको बैठाओ, है ना। जल्दी होता है ना कि आपस के लोगों से ही प्रॉब्लम होती है ना, तकलीफ होती है, दूसरा से मतलब नहीं है, मैं उससे आगे रहना चाहिए वह अपने लोगों से, है ना। पड़ोसी देखते हो तरक्की करो, पड़ोसी को ज़्यादा दिक्कत होती है ना, दूसरे को मतलब नहीं है, पड़ोसी को टेंशन नहीं लगता है। तो वही चीज़ यहाँ भी मैथ में चलता है, देखो, है ना। कॉन्सोनेंट कहाँ बैठे मुझे नहीं पता, मेरे ग्रुप का आदमी मेरे से आगे नहीं होना चाहिए, पहले मैं बैठा हूँ तो पहले मैं बैठूंगा, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, दोनों को धक्का मार दो दीवार के उधर नहीं। तो अब इसी से मिलता जुलता सवाल है, कराऊंगा अगले क्लास में, है ना। अच्छा कैसा करा, हाँ उधर देखो डिस्कशन भी करना था ना, कोई बात नहीं। आज थर्सडे हो गया ना, अभी 2 क्लास है ना मेरे पास, है ना। क्या है नहीं हुआ, अच्छा डिस्कशन तो क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ना, तो एक दिन लूँगा तो हो जाएगा, तो कल ही कर दूंगा ताकि बच्चा कुछ जो रहेगा आप दोबारा ट्राई कर सकते हो सैटरडे को, कल याद दिलाना एक बार मुझे ना, है ना। उसको दोबारा बनाना जब बच्चा खुद चाहे, होमवर्क तभी दे नहीं रहा हूँ, उसी को ट्राई करना, क्योंकि वो PYQ इम्पॉर्टेंट है, उसमें ज़्यादातर तो मैंने क्लास में ही करा दिए हैं यार।